नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक केंद्रीय मंत्री के दाहिने हाथ माने जाने वाले नेता के घर पर ईडी का छापा क्या बताता है? लगता है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा एक बार फिर से खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान को गटकने पर आ गई है। पिछले कुछ दिनों में चिराग पासवान ने भाजपा पर जमकर हमले किए हैं और अपनी एक अलग लकीर खींचने की कोशिश की है। लेकिन यह कोशिश भाजपा को खल गई है और अपने सहयोगियों को गटकने की कला भारत की राजनीति में भाजपा से ज्यादा किसको आती है, उसे अच्छी तरह मालूम है कब और कितनी ढील देनी है। शिवसेना, आईएनएलडी, एनपीपी, टीएमसी, एक लंबी फेहरिस्त है। इसीलिए बिहार की राजनीति पर नजर रखने वाले पूछ रहे हैं कि लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के यहां ईडी का छापा लोजपा पर नकेल कसने की तैयारी तो नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि जो चिराग पासवान अपने आप को मोदी का हनुमान बताते नहीं अघाते थे, भाजपा ने उन्हीं का पेच कसना शुरू कर दिया है। हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी की रेड ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। चिराग पासवान की राजद सुप्रीमो लालू यादव से नजदीकियां और भाजपा से तनावपूर्ण संबंध आने वाले विधानसभा चुनाव में नई रणनीति की तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने हुलास पांडे के पटना और बंगलुरु स्थित ठिकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई अवैध बालू खनन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में की गई, जिसमें ईडी ने बड़ी मात्रा में नकदी, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात और डिजिटल दस्तावेज बरामद किए। एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के कई ठिकानों पर ईडी की रेड को राजनीतिक गलियारों में सीधे तौर पर एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान पर नकेल कसना माना जा रहा है, क्योंकि हुलास पांडे कोई मामूली नेता नहीं है। उन्हें एलजेपी रामविलास में चिराग पासवान का सबसे करीबी माना जाता है। हुलास पांडे की गिनती बिहार के बाहुबली नेताओं में होती है। वो पूर्व विधायक सुनील पांडे के भाई हैं और उनके भतीजे विशाल प्रशांत वर्तमान में तरारी से विधायक हैं। इसके अलावा उनका एक और परिचय है। उनका नाम ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड से भी जुड़ा था, हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया था। इसके अलावा उनके बेटे की आत्महत्या का मामला भी चर्चा में बहुत ज्यादा रहा था। ऐसे में हुलास पांडे पर हाथ डालकर मोदी सरकार ने सीधे तौर पर चिराग पासवान को टाइट करने की कोशिश कर दी है। दरअसल चिराग पासवान से बीजेपी की नाराजगी अब जगजाहिर हो चुकी है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान के कई बयानों से बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था। दरअसल चिराग बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका बड़ी करना चाहते हैं। इसकी मूल वजह है लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट। चिराग पासवान की एलजेपी को एनडीए ने 5 सीटें दी थी और पांचों पर जीत दर्ज की। चिराग पासवान ने खुद हाजीपुर से, सांबवी चौधरी ने समस्तीपुर से, मनोज भारती जमुई से, खगड़िया से राजेश कुशवाहा और वीणा सिंह ने वैशाली से जीत हासिल की थी। अब चिराग इससे आगे बढ़ना चाहते हैं और यह भाजपा के साथ उन्हें संभव नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि फिलहाल वो भाजपा के रहमो करम पर है। इसलिए उन्होंने बात बात पर बीजेपी की बांह मरोड़नी शुरू कर दी। सूत्र बताते हैं कि इस बार चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 50 सीट का दावा करने जा रहे हैं। इसीलिए वो बीजेपी को लेकर हमलावर हैं। उनके कुछ बयान देख लीजिए पिछले 5 वर्षों में, जिससे उनके तेवर का अंदाजा हो जाएगा। जब मोदी ने चाचा को लेकर एलजेपी के 2 फाड़ कर दिए तो चिराग ने कहा था, भाजपा ने मेरे पिता की विरासत के साथ विश्वासघात किया। इसके बाद एक बयान आया कि भाजपा के लिए साथी केवल जरूरत के मुताबिक होते हैं, वो सहयोगियों का इस्तेमाल करके फेंक देती है। इसके बाद चिराग पासवान ने भाजपा पर नीतीश कुमार के साथ साठगांठ करके उनके खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने जेडीयू के साथ मिलकर मुझे हाशिए पर डालने की साजिश रची। लेकिन सबसे मारक था भाजपा पर अपने वादों को लागू न करने का आरोप लगाते हुए यह कहना कि भाजपा ने जनता की आकांक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। अब सवाल है कि चिराग पासवान के इस आत्मविश्वास की वजह क्या है? क्या उन्होंने विकल्पों पर विचार करना शुरू कर दिया है? देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से यह चर्चा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक मंच पर लाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में यह हो जाता, लेकिन फिर चिराग पासवान ने कदम पीछे खींच लिए। अब एक बार फिर से लालू यादव ने अपने भरोसेमंद नेताओं को इस काम में लगाया है और बताते हैं कि इस बार चिराग पासवान का दिल डोल रहा है, इसलिए वो भाजपा को लगातार दरकिनार कर रहे हैं। देखिए कि 25 दिसंबर को दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर एनडीए नेताओं की बैठक थी। इसमें एनडीए के सभी घटक दलों के बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन चिराग न केवल इस महत्वपूर्ण बैठक से खुद गायब रहे, बल्कि किसी प्रतिनिधि तक को नहीं भेजा।
बीजेपी इंतजार में थी कि चिराग इस पर कोई सफाई देंगे, कारण बताएंगे क्यों नहीं पहुंचे। चिराग ने यह भी नहीं किया। इसके बाद बीजेपी का धैर्य जवाब दे जाता है और इत्तेफाक देखिए, ईडी फौरन काम पर जुट जाती है। 2 दिन के भीतर खबर आती है कि चिराग के दाहिने हाथ हुलास पांडे के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा है। एक और बात, चिराग पासवान की विदेश यात्राएं भी भाजपा नेतृत्व की आंखों में खटकने लगी थी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के समय चिराग पासवान का बिना किसी को बताए अमेरिका टूर पर निकल जाना मोदी शाह को खल गया है। इससे पहले वो पेरिस और लंदन की सैर कर रहे थे। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसे उनकी गुस्ताखी की तरह लिया है और अपनी तौहीन की तरह। तो चिराग पासवान ऐसा कर क्यों रहे हैं और क्यों कर रही है बीजेपी उनके साथ ऐसा? चिराग पासवान की वजह तो हमने आपको बता दी। अब सुनिए बीजेपी की वजह। बीजेपी को कहीं ना कहीं लग रहा है कि उसे जेडीयू के साथ तालमेल के बाद, उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने के बाद किसी भी दल के सहयोग की जरूरत नहीं है। महादलित नीतीश कुमार के पक्के वोटर माने जाते हैं। चिराग की पकड़ कमोबेश पासवानों पर ही है। उसमें भी उनके चाचा पशुपति पारस पुकारे जाने के इंतजार में खाली बैठे हुए हैं। तो ऐसे में भाजपा किसी के दबाव में नहीं आना चाहती। उसका पूरा ध्यान इस समय जेडीयू से ज्यादा सीटें झटकने का है। दूसरी तरफ चिराग भी चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में उनका दबदबा बढ़े, तो वो लालू यादव के साथ संतुलन बनाकर चल रहे हैं। यह बात बीजेपी को खल गई है। कहा जा रहा है कि एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के यहां ईडी का छापा इसी का जवाब है। सबको पता है कि हुलास पांडे पर हाथ रखने का मतलब होगा चिराग पासवान को चोट। ऐन चुनाव से पहले बीजेपी ने चिराग पासवान की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि अगर वो एनडीए से अलग हुए तो उन्हें भ्रष्ट और दागी बोलने का आधार मिल गया है। और इस आरोप को उछालने में कितनी देर लगेगी कि हुलास पांडे तो इस पूरे खेल का मोहरा भर है। असल खिलाड़ी तो चिराग पासवान है। और फिर इस बात की गारंटी कौन लेगा कि कल को हुलास पांडे सरकारी गवाह बनकर चिराग पासवान की ही मिट्टी खोदने में नहीं जुट जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।